विधायक दुल्लू महतो ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए बीसीसीएल और सेल रैयतों की जमीन को लेकर उपयोग नहीं करती है, जबकि कोल बेयरिंग एक्ट के तहत जमीन वापस करने का प्रावधान है। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न अनुदायिक इकाइयों के तथा बीसीसीएल, बीएसएल, ईसीएल एवं अन्य संस्थानों द्वारा रैयतों की जमीन अधिग्रहण किया गया, परंतु लंबे समय के बाद भी इस जमीन अधिग्रहण जमीन पर उपयोग नहीं किया गया और रैयतों को होकर परेशान हाल में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विस्थापित परिवार के हित में नीतिगत निर्णय लेते हुए क्या ऐसे अधिकृत भूमि जिसका उपयोग वर्षों से नहीं किया जा रहा है, वैसे जमीन रैयतों को वापस दिलाने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही भी केंद्र एवं राज्य सरकार के खनन कार्य के अधिग्रहण भूमि पर खनन कार्य हो जाने के बाद उपरांत खनन भूमि को लेबलिंग कर सिंचाई युक्त भूमि का विकसित कराए जाने के बाद व्यवस्था नियमावली शर्तों के यह प्रावधान किया गया है कि परंतु बीसीसीएल इस नियमावली के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। खनन कार्य हेतु होने के बाद में खनन भूमि पर यूं छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण कई बड़े बड़े घटना घट चुकी है। शर्तों के अनुसार खनन कार्य के बाद भी उपयुक्त भूमि का फसल पैदावार को लायक बनाते हुए उस भूमि के रैयत लोगों को वापस करना चाहती है। सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त दोनों विषयों पर नीतिगत निर्णय लेते हुए खनन कार्य के संपूर्ण होने के बाद भी खनन भूमि को विकसित करते हुए मूल रैयतों को सौंपने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय दुल्लू महतो जी ने बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल कोयला खनन कंपनियों के विषय में भूमि अधिग्रहण, उनके मुआवजा और जमीन वापसी से संबंधित सवाल पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कंपनियां अध्यक्ष महोदय जो जमीन लेती है अध्यक्ष महोदय, वो कोल बेरिंग एक्ट के माध्यम से लेती है अध्यक्ष महोदय, और कोल बेरिंग एक्ट भारत सरकार का कानून है अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का नहीं। और पूर्व में जो हमारे विपक्ष में अभी बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने जो नियमावली बनाई है अध्यक्ष महोदय, वो भूमि वापसी की नहीं, बल्कि उसको उन जमीनों को जो उपयोग नहीं है उसको लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। अभी तत्काल उसी का प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। और इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत कम होती है अध्यक्ष महोदय, और मैं इनको आश्वस्त करूंगा इस विषय पर हमारी चिंताएं हैं। और कोल बेरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून अधिनियम को विस्तृत रूप में स्टडी करते हुए उसकी वैधानिक राय ली जाएगी अध्यक्ष महोदय। तदुपरांत इस पर कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। हो गया ढुल्लू जी? अध्यक्ष महोदय, ये कोल बेरिंग एक्ट में उसमें प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि कोल बेरिंग एक्ट के तहत अगर जिस जमीन को हम अधिग्रहण किए, वो जमीन में अगर हम कार्य नहीं किए, या तो जमीन रैयतों को वापस कर देना चाहिए, या तो उसका नौकरी या मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन हम अधिग्रहण करने के बाद अध्यक्ष महोदय उसमें हम ओबी गिरा दे रहे हैं, उसका खेती लायक हम रहने नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उस जमीन में हमारा कोई अधिकार ही नहीं बनता है, मुआवजा नहीं मिलता, नौकरी भी नहीं मिलता, जमीन भी अधिग्रहण कर लिया है। आप संक्षेप में मुआवजा और नौकरी का बात बोले। अध्यक्ष महोदय, माननीय अधिकृत जमीन दाताओं का या जिससे अधिकृत किया गया है जी, उसमें नौकरी और मुआवजा है ना, उसको तो नौकरी अध्यक्ष महोदय नौकरी या मुआवजा मिले या तो जमीन वापस करे। ठीक ठीक। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा, अभी फिलहाल जो पूर्व में इन्हीं की सरकार ने
उसको भूमि वापसी करने का निर्णय नहीं लिया है, इसको लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया है। और हम अभी मैंने इनको पहले भी बताया कि भूमि अधिग्रहण और कोल बेरिंग एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उनका विस्तृत रूप से आकलन कराकर वैधानिक की राय लेकर हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद दे दीजिए। हो गया, हो गया। ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई क्वेश्चन नहीं करता। विषय गंभीर है, गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी माननीय बात बंधु रखना देखिए। चाहता अध्यक्ष महोदय, मेरा हो गया, हो गया। वो तो आश्वासन दिया आपको, आश्वासन दे दिया आपको। आप उसमें दो नहीं होता है, हो गया आपका। एक छोटा सा अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से हम जानना चाहेंगे कि ये कोल फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी घटना हो चुका अध्यक्ष महोदय, जो गजलीटार हत्या का मतलब जो हुआ आपका बहुत बड़े बड़े घटना घट चुका, जो भूमि अधिग्रहण करने के बाद वहां से कोयला निकालने खनन करने के बाद उसमें बालू भराई बीसीसीएल नहीं करने के बाद बड़े बड़े घटना हो चुका अध्यक्ष महोदय। कहीं कहीं लोग अगर खदान के अंदर कोई अनलीगल माइनिंग कर रहा है या कोयला खोदने जाता, कोयला चुनने जाता, तो बड़े बड़े घटना जो सैकड़ों लोग मर चुका अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि बीसीसीएल कोल इंडिया को ये निर्देश यहाँ से खास करके यहाँ से कुछ न कुछ तो यहाँ से निर्देश जाए अध्यक्ष महोदय, कि सरकार से निर्देश जाता है कि इस तरह का प्रावधान जो बालू भराई करने का जो निर्णय जो कोल इंडिया के जो प्रावधान में है वो बालू भराई करने हो गया ध्रुव जी, बीसीसीएल के हो गया। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया को एक यहाँ से मान्य सदस्यों के भावनाओं के अनुसार और सरकार के नियम के अनुसार एक आग्रह जाए, और क्या। अध्यक्ष महोदय, इसका निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस पर लगातार राज्य सरकार से कोल इंडिया को फटकार भी मिलती रही है अध्यक्ष महोदय। और इस विषय पर ये चूंकि केंद्र सरकार के सारे उपक्रम है अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का बस चले तो यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करा करके सारे माइनिंग करके निकल जाए अध्यक्ष महोदय, ये प्लान है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, परस्पर सामंजस्य बनाते हुए केंद्र सरकार के साथ भी जो यहाँ की समस्याओं का ये है समस्याएं हैं उनको एक विस्तृत रूप में इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसका एक कानूनी पहलू भी है और हम आपके पक्ष में हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस विषय पर हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।